राधे राधे मित्रों, हमारे सभी दर्शकों को नए साल की पहली एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह अत्यधिक शुभ और मंगलकारी दिन है। यह एकादशी कब पड़ेगा और इसके साथ साथ इसकी कथा से जुड़ी पूजा की विधि और विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं और साथ में इससे जुड़े एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति के पूरे जीवन में धन और दौलत की और आरोग्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल 9 जनवरी या 10 जनवरी किस दिन यह एकादशी मनाई जाएगी। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में आपको किस दिन व्रत रखना चाहिए, इस दिन आपको कौन सी चीज खानी है और भगवान को कौन सी चीज का भोग चढ़ाना है। आप पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। इसके अलावा हम आपको एकादशी तिथि के पारण का समय और इस एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा की विधि विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय नारायण जरूर लिखें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार में बनी रहेगी। आपकी राशि पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में जवाब बताएंगे। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। यह एकादशी पोष मास की दूसरी एकादशी होगी। अभी पोष का महीना चल रहा है, जिसे खरमास भी कहते हैं। खरमास की समाप्ति 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होगी। इसके बीच जो एकादशी तिथि आने वाली है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है, जो हिंदू धर्म में के अनुसार यह सुख प्रदान करती है, यानी सभी सुखों को देने वाली एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान लक्ष्मी के कृपा से धन और मानसिक शांति प्राप्त होती है तथा बैकुंठ धाम की प्राप्ति तक का मार्ग प्राप्त होता है। यह व्रत खासतौर संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही यह व्रत करना चाहिए। जो दंपति पुत्र की कामना से इस व्रत को रखते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समान याजस्वी और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी श्रावण मास में। दोनों एकादशी का महत्व और उनकी कथाएं अलग अलग है। हालांकि दोनों का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति है और उनकी खुशहाली के लिए होता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान की पूजा करें और एक विशेष उपाय करें जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे करनी है और साथ ही ये भी जानेंगे पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय कब होगा। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं। फिर स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ में जल और द्रव्य जैसे 1 रुपया का सिक्का या सोना की अंगूठी या कोई अन्य द्रव्य ले। 3 बार ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु बोले। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम जैसे मकान नंबर, फ्लैट नंबर, क्षेत्र का नाम या शहर का नाम ले। फिर पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम लेकर अपनी मनोकामना मन में व्यक्त करें। यदि आप संतान प्राप्ति और उनके सुखी जीवन या किसी अन्य मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो उसे भगवान के सामने मन ही मन में तजोड़ा सा हाथ में जल लेकर बोले और फिर प्रार्थना करके इस जल को भगवान के चरणों में अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें। अब भगवान की पूजा करें। पूजा के लिए एक अखंड फल जो कटा हुआ ना हो जैसे नारियल या सेब आदि लें और फल को गंगाजल में शुद्ध करें। इसके साथ भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा पूजा स्थल पर रखें। मौली, 5 सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता उपलब्ध हो तो इन्हें भी भगवान को भोग के बाद समर्पित करें। धूप, दीपक, फूल माला और नैवेद्य भोग के रूप में भगवान को अर्पित करें की सामग्री सजाकर रखें। भगवान की तस्वीर या मूर्ति को पूजा करने के लिए स्थापित करें। फिर स्थापित करने के बाद भगवान का आवाहन करें, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं।
इस विधि से पूजा आरंभ करें और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। स्थापना के लिए जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखनी है उसे शुद्ध करें। इसके लिए अपने लोटे में जो जल है उसमें गंगाजल मिलकर उसे स्थान पर छिड़क दें, जिससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा। इसके बाद उस स्थान पर एक पुष्प रख दें, जिससे भगवान के आसन के रूप में समर्पित होगा। फिर भगवान को आचमन करें यानी 3 बार जल अर्पित करें। इसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों माला पहनाएं। साथ ही भगवान को एक पुष्प अर्पित करें। अब धूप और घी का दीपक दिखाएं। दीपक को रखने से पहले नीचे चावल या पुष्प को आसन के रूप में रखें और उसके ऊपर दीपक रखें। ध्यान रखें, इस दीपक को कभी उठाना नहीं है, क्योंकि यह आपकी पूजा के साक्षी देव माने जाते हैं। आरती के लिए दूसरा दीपक प्रयोग करें। इसके बाद नैवेद्य मतलब भोग के रूप में मीठा फल या मिश्री भगवान को चढ़ाएं। खास तौर पर बिना कटा हुआ फल अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए पान का बीड़ा बनाएं। पान के पत्ते की डंडी तोड़कर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस पान का बीड़ा को बनाकर भगवान के सामने रखें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब अपनी मनोकामना भगवान से मन में करके व्यक्त करें। यदि संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो इसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान के समक्ष एकादशी की कथा पढ़े या सुने। एकादशी की कथा इस वीडियो के अंत में बताई गई है, इसे जरूर सुने। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें और आरती के बाद फल का भोग लगे और प्रसाद सभी लोगों में वितरित कर दे। ध्यान रखें, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस भक्षण के समान माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस व्रत से जुड़े और भी कुछ नियम जानेंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इस दिन तुलसी का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आपको तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जलाना चाहिए और श्रद्धा से तुलसी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत सफल माना जाएगा। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वर्जित है। व्रत रखने वालों को केवल फलाहार का सेवन करना चाहिए। आप कुट्टू सिंघाड़े के आटे से बनी खाना जैसे पूरी पकौड़ी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इनमें साधारण नमक और मिर्च का प्रयोग न करें। सेंधा नमक और काली मिर्च का प्रयोग करना है। तामसिक भोजन, मांस और मदिरा जैसे चीजों से पूरी तरह बचना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें दिन भर भगवान श्री हरि के कीर्तन भजन में मन लगाना चाहिए। किसी से विवाद करने से बचें और घर में शांति बनाए रखें। किसी के प्रति द्वेष भावना न रखें। आप नम्रता और शालीनता से दिन बिताए। भगवान श्री हरि को कीर्तन बहुत प्रिय है, इसलिए कीर्तन भजन करने वालों पर भगवान की असीम कृपा होती है। इसके साथ एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का संकल्प लें और इसका पालन व्रत पारण तक करें। शादीशुदा लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन इस व्रत का अभिन्न हिस्सा है। व्रत का पारण सूर्य का उगने से पहले करना चाहिए। अगले दिन पारण की विधि और नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने की प्रक्रिया में श्रद्धा और प्रेम का विशेष शुभ महत्व है। 1 लोटा जल से लाल पुष्प अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। धूप और दीपक दिखाकर भगवान को नैवेद्य के रूप में काले तिल से बनी मिठाई या लड्डू अर्पित करें। अगर काला तिल उपलब्ध न हो तो सफेद तिल से बनी मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें और पीले चावल या फल का भोग अर्पित करें। विशेष रूप से केसर का खीर की भोग पुत्रदा एकादशी पर बहुत शुभ माना जाता है। इस भोग को प्रेम और श्रद्धा के साथ तैयार करें। भोग लगाते समय थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और भगवान से विनम्रता पूर्वक निवेदन करें कि वह आपके प्रेम भरे भोग को स्वीकार करें।
भोग लगाने के बाद थाली के चारों ओर जल घुमाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद थाली उठाएं और प्रसाद को पूरे परिवार में बांट दें। पूजा के समापन में पुष्पांजलि अर्पित करना बहुत जरूरी है। पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प ले और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं। हमारी पूजा में यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। तन मन धन सब कुछ आपका है, कृपया हमारी भक्ति स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना या उन्हें दान देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि ब्राह्मण भोजन करना संभव न हो तो श्रद्धा पूर्वक उन्हें दान अवश्य दें। अब दोस्तों जानते हैं कि इस वर्ष पुत्रदा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ जनवरी को दोपहर 12:02 पर होगा और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह होगा 10:19 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:02 के बीच होगा। हर जगह अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप लोग अपने आसपास के शहरों और गांव में पता करके ही रखें, क्योंकि कहीं 9 जनवरी को भी व्रत रखा जाएगा। अब आगे हम इस एकादशी का कथा जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह तिथि सभी पापों को हरने वाली है। इस तिथि का नाम पुत्रदा एकादशी है और भगवान नारायण इसके आदि देवता हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। त्रिलोक में इससे बढ़कर कोई तिथि नहीं है। मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। पूर्व कल की बात है। भद्रावती पुरी नामक नगर में राजा सुकेतुमा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। लंबे समय तक राजा रानी को कोई संतान नहीं हुई, जिससे वह हमेशा चिंता और शोक में डूबे रहे हैं। उनके पितर भी दुखी थे, क्योंकि राजा के पास उनके वंश का दर्पण करने वाला कोई नहीं था। एक दिन राजा सुकेतुमा अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। बिना किसी को सूचना दिए हुए अकेले गहन जंगल में घूमने लगे। वन में उन्होंने सियार, उल्लू, रिछ जैसी जानवर देखे। इस तरह जंगल की शोभा का आनंद लेते लेते दोपहर हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल होकर राजा ने जल की खोज शुरू की। तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसके किनारे कई मुनियों के आश्रम स्थित हैं। सरोवर के समय पहुंचकर राजा ने शुभ सुकून महसूस किया। उनके नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो शुभ संकेत था। उन्होंने मुनियों कुवैत को पाठ करते देखा और प्रसन्न होकर घोड़े से उतर गए। राजा ने मुनियों के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले और महान तपस्वी थे। राजा ने विनम्रता से पूछा, मुनिवर, आप कौन हैं? यहाँ किस उद्देश्य से एकत्र हुए हैं? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। मुनियों ने उत्तर दिया, राजन, हम विश्वदेव हैं और यहाँ श्राद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। माघ मास निकट आ रहा है, इसलिए यहाँ पूजा अर्चना के लिए उपस्थित हैं। आज से 5वें दिन माघ माह का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले लोगों को संतान सुख प्राप्त करती है। राजा ने कहा है, विश्वदेवगण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा एकादशी है। यह व्रत अत्यंत प्रसिद्ध और फलदायक है। आप इस उत्तम व्रत का पालन करें। भगवान केशव के आशीर्वाद से आपको निश्चित रूप से पुत्र के प्रति होगी। मुनियों के उपदेश के प्रेरित होकर राजा ने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को पारण करने के बाद मुनियों के चरणों में प्रणाम करके अपने महल लौट आए। समय के साथ रानी ने गर्भधारण की और प्रसव के समय उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र ने अपने गुणों और कर्मों से न केवल अपने पिता को प्रसन्न किया, बल्कि प्रजा का भी अच्छे से पालन किया। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह प्रार्थना न केवल मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, बल्कि व्रत करने वालों को स्वर्ग प्राप्ति भी कराता है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, उन्हें इस लोक से संतान सुख पाते हैं और परलोक में मोक्ष का लाभ प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन हिंदू शास्त्रों में गौ माता को रोटी खिलाने का विधान है। इस दिन गौ माता को रोटी किस प्रकार और कब खिलानी चाहिए, इसका विशेष महत्व है।
कहा गया है कि इस दिन गाय को रोटी खिलाने से आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। गाय को कभी डंडा मार के या पानी डालकर उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पाप का कारण बनता है और अगले जन्म में भटकाव का कारण बनता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उन्हें भोजन खिलाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। गाय के बछड़े को दूध पीने के बाद ही मनुष्य को दूध लेना चाहिए। कुछ लोग गाय को दुहने के बाद बछड़े का हिस्सा भी ले लेते हैं, जो शास्त्रों में घोर पाप कहा गया है। और बैल की पीठ पर बैठना भी शास्त्रों में वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है और नरक भोगने का विवश हो जाता है। गाय और बैल को देवता का स्वरूप माना गया है, जिन पर स्वयं महादेव और माता पार्वती सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनने का निर्णय किया था, इसलिए उनका स्थान विशेष है। साथ ही शास्त्रों में गाय के दान को भी बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि गाय का दान तभी करना चाहिए जब वह स्वस्थ और दूध देने योग्य हो। बूढ़ी या बीमार गाय का दान करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इसका उदाहरण है। नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बुद्धि गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से महान पुण्य मिलता है और ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में स्थान पाता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में भी गाय का विशेष महत्व बताया गया है। यदि सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो इसे पितृदोष माना जाता है। सूर्य पिता से और मंगल रक्त से संबंधित होता है। यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु या केतु से हो तो यह दोष उत्पन्न हो सकता है। पितृदोष के निवारण के लिए गाय को रोजाना रोटी, गुड़ और चारा खिलाना शुभ माना गया है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी में पवित्र दिनों में गाय की सेवा करने से यह दोष दूर हो सकता है। गाय से जुड़ी चीजों का हर शुभ कार्य में उपयोग करना भी पुण्य कार्य होता है, जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या दूध से बना घी। इनका उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता आती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गाय की गोबर को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो तो गौ सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। यात्रा पर जाते समय अगर गाय सामने दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए, जिससे यात्रा सफल हो सकती है। इसके अलावा गाय को हमेशा ताज़ी रोटी ही खिलानी चाहिए। बासी रोटी गाय को देना अशुभ माना गया है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। सड़ी चीज या खराब फल सब्जियां भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। यह न केवल अशुभ है बल्कि इससे आपकी प्रगति भी बाधित हो सकती है। इसलिए हमेशा गाय की सेवा करें, उसे ताज़ा भोजन खिलाएं और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर बनाएं। ज्ञान से जुड़ी बातें के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहते हैं कि गाय का महत्व समझें, उसकी देखभाल करें और अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके भाग्य में सुख आता है। इसके अलावा आप आटे के 11 लोई बनाकर उसमें हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं, फिर गाय के चरणों को स्पर्श करें। साथ ही अगर आप 7 बार गाय की परिक्रमा करते हैं तो आपके सभी कार्य सफल होंगे। गाय को रोटी देने से पहले उस पर हल्दी जरूर लगा लें। अब एक और जरूरी उपाय है जो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का या किसी अन्य धातु का सिक्का खरीदे। यदि पुत्र एकादशी के दिन को यह सिक्का खरीदने हैं जिससे माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी का चित्र हो तो उसे गंगाजल से शुद्ध करें, फिर उसे सिक्के की पूजा करें। उसे तुलसी के पेड़ की जड़ में गाड़ दें ताकि वह जागृत हो जाए। अब इस सिक्के को जागृत करने के बाद आप सुबह धूप बत्ती दिखाकर प्रणाम करके उसे निकालें और लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपका घर कभी भी धन की कमी नहीं होगा और अगर आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो ध्यान में 4 गुना वृद्धि होगी। यह उपाय बहुत प्रभावित है और अगर आप इसे करते हैं तो आपका धन कभी खर्च नहीं होगा। धन की वृद्धि लगातार जारी रहेगी और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में बात करेंगे।
इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन घर में धातु का कछुआ जरूर लाएं। मिट्टी या लकड़ी के कछुए का उपयोग करना सही नहीं है। धातु का कछुआ, खासकर चांदी का कछुआ, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है तो कुबेर देवता भी आपके प्रसन्न हो जाएंगे और आपको धन्यवाद की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी से आपका जीवन सुधर जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी एक वस्तु को अपने घर में जरूर लाएं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मित्रों, कृपया वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि आपको कुछ ऐसे चमत्कारी वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिन्हें 3 शब्द बोलकर छूने से आपकी गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी। आपको पुत्रदा एकादशी के दिन इन वृक्षों को 3 शब्द बोलकर छूना है। आइए जानते हैं वह कौन से वृक्ष हैं जिन्हें यदि हम पुत्रदा एकादशी के दिन छू लेते हैं तो हमारी गरीबी तुरंत समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारी माताएं और बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि माता लक्ष्मी जो धन की देवी और विष्णु भगवान यह तय करते हैं कि किसको कितना धन मिलेगा। तो जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे पुत्रदा एकादशी के दिन को जाएंगे तो आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु प्रिया होने पर माता लक्ष्मी भी आप पर कृपा करेंगे और आपको धन प्रदान करेंगे। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों ही आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। आपको इतना धन मिलेगा कि आप 2025 में सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। तो पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको क्या करना है, जान लीजिए। सबसे पहले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे प्रणाम करें, फिर उस पेड़ को छूकर ओम धन दात्री नमः 3 बार बोल, साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रहे कि यह दीपक चौमुखी हो। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे हुई की बत्तियां लगानी चाहिए, जिससे आपका दीपक जलाने से चारों दिशाओं में उसका उजाला फैलता है। इसके बाद पीपल को भोग भी अर्पित करना है, जैसे मिठाई या कोई स्वादिष्ट व्यंजन भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीपल को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और कहें, है वृक्षराज विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पास पीपल से कहें, है वृक्ष राजा, आप हमारी धन की समस्या को दूर करें और हमारे जीवन में धन की कमी को जड़ से हटा दें। इसके बाद कहें, भगवान विष्णु और माता मेरे साथ मेरे घर चलिए, प्रभु मुझ पर कृपा करें। यह प्रार्थना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर जरूर आएंगे। इसके बाद आपके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी और आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आपके घर में नारायण और लक्ष्मी जी का वास होगा। जहां लक्ष्मी और नारायण होते हैं वहां कुबेर और सभी देवी देवताओं का वास होता है। इससे आपके घर में धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और जहां जाएंगे वहां तरक्की मिलेगी। अब एक आखिरी उपाय के बारे में बताता हूं। अगर आपको रास्ते में गाय दिखाई दे तो समझिए कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को गुड़ खिलाए, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गाय पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपने गायक को प्रसन्न कर लिया तो समझे कि अपने 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। इसके बाद पुत्रदा एकादशी के दिन को सुबह गुड़ लें और गाय को खिलाएं। इससे भगवान आपके जीवन में मिठास बनाए रखेंगे। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जो चाहेंगे वह मिलेगा। धन और वैभव की कभी कमी नहीं होगी। आप पुत्रदा एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। मान्यता है ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होती। और अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी को भगवान शंकर पर अर्पित करते हैं तो भोले भंडारी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी।